हेलो दोस्तों। तो कैसे आप सभी? उम्मीद करता हूँ सभी अच्छे होंगे और अपनी तैयारी एक बेहतरीन लेवल पर कर रहे होंगे। तो साथियों, आज का सेशन हमारा इंग्लिश स्पीकिंग के रिगार्डिंग होने वाला है, या फिर हम ऐसे बोल सकते हैं जो आप एक एक वर्ड का यूज करते हैं, जो टाइम पास। मैं उम्मीद करता हूँ जो 99% साथी हैं वो टाइम पास को टाइम पास ही बोलते हैं, और ये टाइम पास जो वर्ड होता है ये बिल्कुल ही गलत होता है। अब साथियों, मैं आपको बता रहा हूँ कि टाइम पास तो हम बोलते भी हैं, सुनते भी हैं, ये वर्ड तो सही होगा, बट एक्चुअल में जो टाइम पास होता है वो गलत होता है। तो हम आज के इस सेशन में एक तो इस टाइम पास वर्ड का पोस्टमार्टम करेंगे, और जब आपसे कोई भी इंग्लिश में टाइम पूछ लेता है, जैसे आप समझ तो पाते हैं कि ये व्यक्ति टाइम पूछने की कोशिश कर रहा है, जैसे व्हाट इज टाइम या व्हाट टाइम इज इट, इस प्रकार से कुछ क्वेश्चन करते हैं, तब आप समझ पाते हैं कि सामने वाला आपसे समय पूछ रहा है, बट आप बता नहीं पाते कि उसको इंग्लिश में कैसे टाइम बताएंगे। इन्हीं दोनों बातों के साथ हम इस सेशन को स्टार्ट करेंगे, और इन्हीं बातों के साथ इस सेशन को अंत करेंगे। और आज के इस सेशन के बाद आपको टाइम बताने में न तो दिक्कत आएगी, और जो एक आप वर्ड का यूज करते हैं पास टाइम, सॉरी टाइम पास, उसको भी दूर करेंगे, क्योंकि जो टाइम पास होता है उसका एक्चुअल में मीन क्या होता है और वर्ड क्या होता है, इन बातों के ऊपर चर्चा करेंगे। और आज का सेशन न कि डिफेंस वाले स्टूडेंट के लिए, बल्कि सभी साथियों के लिए, वोट और जो भी इस सेशन को वॉच करेगा उन सभी के लिए हेल्पफुल होने वाला है, क्योंकि इस सेशन में हम इंग्लिश स्पीकिंग के रिगार्डिंग कुछ बातें करेंगे, और ये बातें सीखने के बाद आप बहुत सारे लोगों से आगे हो जाएंगे, या फिर हम ऐसे बोल सकते हैं बहुत सारे साथियों को इन बातों का पता नहीं होता है, वो बातें आप जान पाओगे इस सेशन में। तो मैं उम्मीद करता हूँ सेशन बेहद ही लाजवाब होने वाला है। आप सेशन को एंड तक वॉच कीजिए। अगर यदि आपको बाद में सेशन पसंद आता है तो सेशन को लाइक करना और अपने साथियों के साथ शेयर करना, बट सेशन को अब आ चुके हैं तो आप एंड तक वॉच कीजिएगा। अब बात करते हैं जो आपका टाइम पासवर्ड होता है। जैसे साथियों, आप अपने किसी दोस्त से मिलते हैं, सपोज दैट अब जो बातें मैं आपको बोलता जा रहा हूँ आपको उनको केयरफुली लिसन करना है, क्योंकि इंग्लिश स्पीकिंग की, या फिर हम ऐसे बोल सकते हैं इंग्लिश लैंग्वेज की खासियत ही है कि हम इसको जितना ध्यानपूर्वक सुनेंगे और जितना ज्यादा बोलने की कोशिश करेंगे उतना ही ज्यादा हम इसमें इंप्रूवमेंट देख सकते हैं, या फिर हम ऐसे बोल सकते हैं उतनी ज्यादा हम इसको सीख पाएंगे। तो साथियों, हम बात कर रहे थे टाइम पासवर्ड के बारे में। जैसे आप किसी अपने फ्रेंड के साथ मिलते हैं, क्या कर रहा है भाई आजकल, ऐसे आप पूछते भी होंगे। जैसे आपने किसी के पास फोन कॉल किया तो भी आपका यही पहला वर्ड होता है, या फिर आपका पहला सेंटेंस यही होता है कि भाई क्या कर रहा है, या फिर क्या करता है आजकल। और सामने वाले का 95% स्टूडेंट की, या फिर 95% लोगों की आदत होती है, वो बोलते हैं कि भाई टाइम पास कर रहे हैं, या फिर टाइम पास हो रहा है, ऐसा कुछ सेंटेंस बोलते हैं, फिर कुछ ऐसा वर्ड बोलते हैं। तो सामने आपके सामने मैं नोट डाउन करता हूं जो वर्ड आप बोलते हैं एक्चुअल में। आप इस शब्द को बोलते हैं टाइम पास, और एक्चुअल में टाइम पास होता है, ये टाइम पास नहीं होता है। आप 99% साथी हैं जो इस वर्ड को यही बोलते हैं टाइम पास, लेकिन इस वर्ड के बारे में बता देता हूं साथियों, ये जो टाइम पास होता है ये बिल्कुल गलत होता है। आज के बाद में इसको कोई भी टाइम पास नहीं बोलेगा, क्योंकि टाइम पास का जो रियल वर्ड है वो होता है साथियों पास्ट टाइम। यानी जो पास्ट टाइम पास का जो रियल वर्ड है वो होता है पास्ट टाइम। यानी जो टाइम पास वर्ड है उसको आज से आप बोलना बंद करोगे, और उसकी जगह एक स्पेशलिस्ट वर्ड है जो आपको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी प्रदर्शित करेगा। और जो आप किसी इंटरव्यू की बात करें, या फिर जहां कहीं भी आपको इसकी आवश्यकता पड़े वहां पर आपको कुछ अच्छा दिखाने का प्रयास करेगा। तो आज से आप पास टाइम का यूज करेंगे, न कि टाइम पास का, क्योंकि सपोज दैट टाइम पास हम ऐसे बोल सकते हैं टाइम पास यानी टाइम को पास कर रहे हैं। तो साथियों, हम टाइम को न तो पास कर सकते हैं और न हमारे वश में समय को पास करना, क्योंकि आप देखते हैं समय ही इस संसार में एक ऐसी चीज है जो अपने साथ या फिर अपने आप ही व्यतीत होती है। जैसे घड़ी का समय, हम उसको न तो रोक सकते हैं, ना आगे कर सकते हैं, न पीछे कर सकते हैं, वो अपने समय अनुसार चलता जाता है। तो टाइम पास यानी हम टाइम को पास कर रहे हैं वो तो कर नहीं सकते, बल्कि जो समय व्यतीत हो रहा है उसके साथ अपने जीवन को व्यतीत कर सकते हैं, या फिर उसके अकॉर्डिंग हम चल सकते हैं। यानी कि पास टाइम कर सकते हैं हम, न कि टाइम पास। टाइम पास तो हम कर नहीं सकते, और पास टाइम जैसा समय पास होता है उसके अकॉर्डिंग अपने आप को व्यतीत कर सकते हैं, या फिर अपने समय को व्यतीत कर सकते हैं। तो साथियों, उम्मीद करता हूं इस वर्ड के बारे में आज के बाद में आप टाइम पास शब्द ना यूज करके पास टाइम शब्द का यूज करोगे, और अब मेरे साथ आप 3 से 4 बार बोलने की प्रैक्टिस कीजिएगा, पास्ट टाइम पास्ट टाइम पास्ट टाइम। क्योंकि इंग्लिश को आप जितना ज्यादा बोलोगे और जितना ध्यानपूर्वक सुनोगे उतना ही ज्यादा आप इसमें इंप्रूवमेंट कर पाओगे। अब मैं आपको बता देता हूं, टाइम पास को एक्चुअल जो वर्ड होता है वो पास्ट टाइम होता है, बट आप नहीं बोलोगे तब तक आपको इसमें झिझक भी आएगी, आपको बोलने में अजीब भी लगेगा। आप फर्स्ट टाइम आप बोलोगे कि पास्ट टाइम, तो आपको अजीब लग रहा होगा कि ये पास्ट टाइम वर्ड है, ये गलत है, बट एक्चुअल में जो इसका
वर्ड है वो पास्ट टाइम ही होता है। तो मैं उम्मीद करता हूं आप जो मेरे साथ में जैसे जैसे वर्ड का प्रयोग कर रहा हूं वैसे वैसे आप बोल रहे होंगे पास्ट टाइम पास्ट टाइम पास्ट टाइम, क्योंकि जितना ज्यादा हम बोलने की कोशिश करेंगे जो हमारी स्पीकिंग है, जैसे हम ऐसे बोल सकते हैं हमारी जबान के ऊपर चढ़ जाएगा ये वर्ड। तो हम जैसे इसको 4-5 बार बोल देंगे पास्ट टाइम पास्ट टाइम पास्ट टाइम, तो जहां भी हमारे को जहां पर टाइम पास की आवश्यकता होती थी या फिर हम जहां टाइम पास का यूज करते थे वहां पर ऑटोमेटिक ही पास्ट टाइम वर्ड आपके सामने आ जाएगा, और आप पास्ट टाइम जो एक आपके सामने वर्ड गलत आप इसको बोल रहे थे आप इसको सही बोलने की कोशिश करने लग जाओगे। तो साथियों मैं उम्मीद करता हूं आपको आपके आज के सेशन में आपने नया वर्ड सीखा होगा, और अक्सर आपको इसको बोलने में गलती होती थी फिर, या फिर आप गलती करते थे भी और या फिर सुनते थे भी। तो आज के बाद में आप जब भी कहीं भी आपको इसी वर्ड की आवश्यकता हो तो आप पास्ट टाइम बोलोगे, और सामने वाला भी अगर बोल रहा हो टाइम पास तो उसको बताने की कोशिश करोगे कि भाई टाइम पास कोई नाम टाइम पास नाम का कोई भी वर्ड नहीं होता है, जो एक्चुअल वर्ड होता है वो पास्ट टाइम होता है। तो साथियों ये थी हमारी टाइम पास के रिगार्डिंग चर्चा। अब बात करते हैं आपसे कोई इंग्लिश में आपसे कोई सवाल पूछ ले, या सॉरी आपसे कोई टाइम पूछ ले कि भाई समय क्या हो गया, तब आपके सामने दिक्कत खड़ी हो जाती है कि आप सामने वालों को किस प्रकार से इंग्लिश में समय बताएंगे कि टाइम क्या हो गया। जैसे आपसे कोई समय पूछता है व्हाट इज टाइम या व्हाट टाइम इज इट, तब आप समझ जाते हो कि सामने वाला आपसे समय पूछ रहा है, बट आप उसको बता नहीं पाते क्योंकि उसने इंग्लिश में क्वेश्चन कर दिया। तो आपके सामने दिक्कत खड़ी हो जाती है कि आप सामने वाले को किस प्रकार इंग्लिश में टाइम बताएं। जैसे 10 बज चुके हैं या फिर 2 बज चुके हैं, यानी पूरा पूरा समय जब बच जाए घड़ी में, वो तो एक्चुअली घटना होगी नहीं कि सामने वाला भी हमसे समय पूछे और उस टाइम 10 ही बजे हो या फिर 12 बजे हो, यानी कि एक फिक्स टाइम हो, तब तो आप सीधा बता सकते हो इट इज 10 o'clock, इट इज 2 o'clock। बट जब 2 बजने में 10 मिनट बाकी हो या फिर 2:20 हो चुकी हो, कुछ ऐसा समय आ जाए, तब आपके सामने दिक्कत खड़ी हो जाती है और बहुत सारे साथी बता भी नहीं पाते। तो ये कुछ 2 फॉर्मूले आपके सामने नोट डाउन है और कुछ उसके एग्जाम्पल है, उनको आप 4 से 5 बार लिखोगे और बोलकर प्रैक्टिस करने के बाद आपका जो टाइम बताने का फोबिया है या फिर आप ऐसे सोचते हैं कि इंग्लिश में टाइम बताना बेहद ही कठिन है, आपको बहुत ही इजी लगने लगेगा। तो साथियों यदि आपको सेशन पसंद आ रहा है तो सेशन को लाइक करते जाइएगा। अब बात करते हैं जो फर्स्ट फॉर्मूला टाइम बताने का क्या है। जैसे आपके सामने 10 बजे हो या फिर 12 बजे हो या फिर 11 बजे हो या फिर 1 बजा हो, सीधा टाइम दिया होगा तो आप क्या बोलोगे इट्स 10 o'clock, इट्स 11 o'clock, इट्स 12 o'clock, यानी सीधा टाइम हो तब आप इस सेंटेंस का यूज करोगे। बट आपके सामने ऐसा कुछ सेंटेंस आ जाए इतने बजकर इतने मिनट, या फिर आ जाए इतने बजने में इतने मिनट, यानी 2:10 या फिर 2 बजने में 10 मिनट, तब आपके सामने दिक्कत आ जाती है। लेकिन उनका जो एक फॉर्मूला है वो क्या होता है साथियों, जैसे आपके सामने ये टाइम दिया हुआ है 2:10, यानी कुछ ऐसा समय आपके सामने आ जाए तो उसको आप किस प्रकार बोलोगे मिनट पास्ट होवर, यानी 2:10 को इंग्लिश में क्या लिखेंगे साथियों हम, इट्स 2:10, इट्स 10 past 2, यानी ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा इट्स 10 past 2, यानी जो 2 बज चुके हैं उसकी 10 मिनट पास हो चुके हैं, यानी 2:10, 2 तो बज चुके हैं ऑलरेडी, उसकी 10 मिनट भी व्यतीत हो चुके हैं, यानी इट्स 10 past 2, ये हमारा हो जाएगा इतने बजकर इतने मिनट, यानी 2:10 का आंसर। लेकिन इसके साथ ही आपके सामने एक क्वेश्चन और आ जाए या फिर ऐसा कुछ समय आपके सामने आ जाए जैसे 2 बजने में 10 मिनट बाकी है, जैसे ये है इतने बजने में इतनी मिनट, तब आप किस वर्ड का यूज करोगे मिनट टू होवर, यानी यहाँ पर पास्ट की जगह टू का प्रयोग हो जाएगा, और जो पूरा फॉर्मूला है या फिर जो पूरा बताने का तरीका है हमारा वो ही होने वाला है, और इसको हम आसानी से जो हमारे एग्जाम्पल है उसके थ्रू समझने के बाद हमारा कंठस्थ हो जाएगा। तो साथियों जब भी आपके सामने आए इतने बजकर इतने मिनट, तो आप क्या बोलोगे इट्स, जहां पर पहले जैसे 2:10 तो जहां पर 10 क्या मिनट, तो उसको बोल देंगे इट्स 10 past 2, यानी 2:10। इसी प्रकार से इतने बजने में इतनी मिनट, जैसे 3 बजने में 15 मिनट बाकी है तो उसको क्या बोलोगे आप इट्स 15 to 3, यानी 3 बजने में 15 मिनट बाकी है, उसका एक सिंपल फॉर्मूला ये हो जाएगा। तो साथियों मात्र 2 ही तो फॉर्मूले थे, बट आपके फोबिया बना हुआ था कि इंग्लिश में समय कैसे बताते हैं। और एक बात और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आपको बता देता हूं, जैसे पूरा घंटा होता है उसमें 60 मिनट होती है, ये बातें सभी को पता है, लेकिन जैसे हम 30 मिनट की बात करें, 30 मिनट है ये 1 घंटे का हाफ टाइम होता है, या फिर हम ऐसे बोल सकते हैं आधा भाग होता है, तो यानी 30 मिनट के ग्रुप को बोल देंगे हाफ, और इसी प्रकार से 1 घंटे में 60 मिनट होती है, तो उसको 4 भागों में डिवाइड करेंगे, तो जैसे 15 मिनट के ग्रुप को बोल देंगे इंग्लिश में क्वार्टर, तो क्वार्टर को 15 मिनट के समूह को बोलेंगे और हाफ 13 मिनट के समूह को बोलेंगे। जैसे आपके सामने ऐसा कुछ टाइम आ जाए 2:15 बजे, अब ऐसे तो बता दे 2:15, उसका तो हमारे पास फॉर्मूला था इट्स 15 past 2, और ऐसे आ जाए 2:15 बजे 2:15 बताना पड़ जाए, तब दिक्कत आ जाएगी।
तब जैसे यानी 15 मिनट्स के ग्रुप को बता दिया क्वार्टर, तो इसका भी एकदम सिंपल फॉर्मूला है, इट्स क्वार्टर पास्ट 2, यानी इट्स तो यानी हर सेंटेंस में फिक्स रहेगा। उसके बाद में 15 मिनट्स के ग्रुप को क्या बोल दिया, क्वार्टर, क्वार्टर पास्ट 2, यानी पूरा वो का वो है। यहाँ पर आप 15 भी लिख सकते थे क्वार्टर की जगह, बट क्वार्टर कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, यानी 15 मिनट से बेहतर लगेगा यदि आप इसका किसी सेंटेंस में यूज करोगे, तो आप इसकी जगह क्वार्टर भी यूज कर सकते हैं। देन इसी प्रकार से जैसे 2:30 बजे, 3:30 बजे, ऐसा कुछ समय आ जाए। जैसे 2:30 बजे आपने ये तो सीख लिया, जैसे इतने बजने में इतने मिनट या फिर इतने बजकर इतने मिनट, बट 2:30 बजे को बताना पड़ जाए तो जैसे 30 मिनट से ग्रुप को क्या बोला था, हाफ, तो इसको इंग्लिश में बोल देंगे इट्स हाफ पास्ट 2, यानी इट्स फिक्स, और यहाँ पर 30 मिनट की जगह हाफ आ गया, फिर पास्ट आ गया, फिर 2 आ गया, या फिर इसको ऐसे लिख सकते हैं इट्स 13 पास्ट 2, यानी यही एकदम साधारण एकदम सिंपल कुछ ये दो फॉर्मूले, इसके माध्यम से आप इंग्लिश में समय बता सकते हैं और आप ऐसे बोल सकते हैं, और जो आपके अक्सर डेली लाइफ में भी यूज करते हैं और आपको कहीं ना कहीं इनकी आवश्यकता महसूस होती है। तो साथियों इन्हीं दो बिंदुओं के साथ हमने ये सेशन स्टार्ट किया था, और उम्मीद करता हूं आप सभी साथियों को ये सेशन पसंद आया होगा और चीजें समझने भी आई होगी। और समय के रिगार्डिंग एक और बात आपके सामने ध्यान आ गई कि जैसे एएम होता है, अब बहुत सारे साथियों को नहीं पता एएम क्या होता है, तो एएम रात के 12 बजे से दोपहर के 12 बजे तक के समय को बोलते हैं एएम, यानी एंटी मेरिडियन, और दोपहर 12 बजे से नाइट के 12 बजे तक के समूह को बोल देते हैं पीएम। वहां पर सामने जैसे 12 पीएम 12 एएम ऐसे आ जाता, तब चक्कर पड़ जाता एएम क्या होता है पीएम, तो पीएम होता है पोस्ट मेरिडियन, यानी दोपहर 12 बजे से नाइट के 12 बजे तक के समूह को बोलेंगे। इसी प्रकार से जब हमारा नेक्स्ट सेशन होगा जिसमें आप गुड मॉर्निंग बोलते हैं, गुड आफ्टरनून बोलते हैं, गुड नाइट बोलते हैं, कुछ ऐसे सेंटेंस बोलते हैं, आपके चक्कर पड़ जाता है कि अब तो 11 बज गए, अब गुड मॉर्निंग बोले या फिर गुड आफ्टरनून बोले, ये सेंटेंस भी मैं आपको नेक्स्ट सेशन बताऊंगा। तो साथियों जो हमारी डिफेंस के रिगार्डिंग, एयरफोर्स, नेवी, कोस्ट गार्ड के रिगार्डिंग जो क्लासेस चल रही हैं उनको भी आप कंटिन्यू वॉच करते जाइएगा, और साथ ही साथ कुछ ऐसे सेशंस होते हैं जो आपको रोजाना लाइफ में काम भी आते हैं और जो अक्सर आप बोलने में भी गलत करते हैं और सुनने में भी गलत, कुछ ऐसे ही पहलू हम नेक्स्ट सेशन में लेकर आएंगे। उम्मीद करता हूं साथियों सेशन आपको पसंद आया होगा, तो सेशन को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, और हमारा जो टेलीग्राम चैनल है जिसमें आपको द हिंदू न्यूज़पेपर प्रोवाइड करवाया जाता है उसको ज्वाइन करना मस्ट है। तो साथियों जो आप टाइम पास बोलते थे आज के बाद आप उसी को पास टाइम बोलोगे, जो टाइम पास वर्ड होता है वो बिल्कुल गलत होता है, तो आपको उसकी जगह पास टाइम शब्द का यूज करना है। और साथियों ये शब्द आपको नया भी सीखने को लगा होगा या फिर आपको पहली बार ही सुनने में आया होगा कि टाइम पास का एक्चुअल मीन होता है पास टाइम, और आपको समय बताना भी आ गया होगा इंग्लिश में, जैसे इतने बजने में इतने मिनट, इतने बजने में इतने मिनट, ये भी चीजें आपको समझ में आई होंगी। तो साथियों चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर ले ताकि जो भी हमारे नेक्स्ट वीडियोज आए उनका नोटिफिकेशन आप सबसे पहले प्रोवाइड कर सके। और साथियों जो भी जैसा भी आपको सेशन लगा उसका रेस्पॉन्स कमेंट बॉक्स में जरूर देना। जय हिंद, जय भारत, टेक केयर।